बैठो अस्मत। रोज सोचती थी कि जाके रानू से ताजियत कराऊं, लेकिन रोज कोई ना कोई काम निकल आता था। आज हिम्मत करके आ ही गई हूं। है कहाँ रानू? अपने बाप के घर पर है। आई नहीं अभी तक? लो, अगर मुझे पता होता तो मैं सीधी उसके बाप की तरफ चली जाती। अगर उसके घर जा सकती थी तो मौत वाले दिन ही चली जाती। नाम तो हो जाता तुम्हारा कि भाई ताजियत के लिए आई थी। अब क्या फायदा जाने का। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, बल्कि मीर अब्दुल्ला तो नाराज हो रहे थे, लेकिन क्या करती, घुटनों में इतना दर्द था कि चला नहीं जा रहा था। बताया नहीं सोबिया ने। खैर, मीर अब्दुल्ला तो चले ही गए थे ना इमामदीन के घर ताजियत के लिए। पता है मुझे, अंधी तो नहीं हूं मैं, आंखें हैं मेरी, लेकिन जरा सोबिया को समझाओ। तुम्हारी तो मजबूरी थी कि तुम नहीं जा सकी, वो तो जा सकती थी ना। तुम लोगों की वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे, कितना झूठ बोलना पड़ा मुझे। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है सालिया? बीमार तो वो है ना। जब से बच्चे वाला मामला हुआ है, दिमाग कहाँ ठिकाने पे है उसका। दिमाग तो पहले भी ठिकाने पे नहीं था। खुदा की रजा में राजी हो जाएगी ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे उसके। ठीक कह रही हूँ, मैं समझाती हूँ उसको, लेकिन क्या किया जाए सालिहा, वो बचपन से है ही ऐसी। एक बात जो उसके दिमाग में घुस जाए वो आसानी से कहाँ निकलती है। वैसे वो है कहाँ? अपने कमरे में ही होगी, हर वक्त अपने कमरे में बैठी रहती है। न जाने क्या पागलों की तरह उल्टा सीधा सोचती रहती है। मेरी तो समझ से बाहर है ये लड़की। अच्छा, परेशान ना हो, मैं समझाती हूँ उसको, बल्कि उसे अपने साथ ही ले जाऊंगी। मीर अब्दुल्ला की अब तबीयत कैसी है? ठीक है, बस दवाइयां चल रही हैं। मैं जरा सोबिया को देख के आती हूँ। अस्मत, सोबिया को एक बात अच्छी तरह समझा देना बहन, कि रानो भी इस घर की बहू है, मुलाजमा नहीं। उसे उसके घर ताजियत के लिए जाना चाहिए। ठीक है सालिया, मैं समझाती हूँ उसे। सोबिया, आपका भाई अम्मा अभी ये क्या बच्चे की चीजें अपने सीने से लगाए बैठी है बेटा? अम्मा, मैं अपने बच्चे की चीजों को देख रही थी। देखो बेटा, अगर मेरी मानो तो ये सब चीजें किसी जरूरतमंद को दे दो। क्यों खामखा में अपने सीने के साथ लगा के बैठी हुई? किसी को दे दोगी तो बहुत सवाब होगा मेरा बच्चा। क्यों दे दो अम्मा? ये मेरे बच्चे की चीजें हैं, उसके लिए खरीदी थी मैंने। इसे मेरा बच्चा इस्तेमाल करेगा।
किस तरह की बातें कर रही हो बेटा? ये उसकी निशानियां तो है ना अम्मा। तुम क्या मुझसे उसकी निशानियां भी छीन लेना चाहती हो? कम से कम इन्हें तो मेरे पास रहने दो, मुझे तसल्ली रहती है अम्मा कि मैं कभी मां बनने वाली थी, नहीं बनी। अल्लाह ने चाहा तो फिर से मेरी झोली भर जाएगी इंशाअल्लाह। सालिया तुमसे बहुत नाराज है बेटा। अम्मा वो मुझसे कब खुश होती हैं? देखो बेटा, अपनी गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। और फिर दानियाल भी तो नाराज होगा ना तुमसे। रानू के पास जाना चाहिए था ना। दानियाल को भी हर वक्त उसी की फिक्र लगी रहती है। अच्छा खासा सुकून है घर में अम्मा, किसी को अच्छा ही नहीं लगता। फिर से लाकर बिठा देंगे उससे मेरे सर पर, हमेशा के लिए। हैं? सोबिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अजीब बहकी बहकी हरकतें करने लगी है। आज मैं उसके कमरे में गई तो देखा कि गुड्डे गुड्डियों को अपने सीने से लगाए बैठी थी, जैसे उसका अपना बच्चा हो। सब तेरा कसूर है, तुझे ही उसको समझाना चाहिए ना। और उसे खुदा ये औलाद दे रहा था, अब नहीं दी तो सब्र करे। और कितना सब्र करो अब्बा, और कितनी तसल्लियां दोगे मुझे? मेरा काम क्यों नहीं कर रहे? सोबिया, अभी रानू की मां को मरे 4 दिन नहीं हुए, तो बेटा तो उसकी जान के पीछे पड़ गई। तो क्या करूं अम्मा? जब भी वो मेरे सामने आती है तो मेरा खून खौलने लगता है। होश में रह सोबी, थोड़ा बर्दाश्त पैदा कर अपने अंदर। तेरे कहने पर मैं एक बार कोशिश कर चुका हूं, और मैं क्या करूं? तू क्या समझती है कि किसी को मारना आसान है? खेल है। अपने दिमाग से निकाल दे इस बात को और भूल जा इस किस्से को। हाँ मेरा बेटा, हाँ, भूल जा इस किस्से को। आपको अपना वादा पूरा करना होगा अब्बा, वरना ये काम मैं अपने हाथों से कर दूंगी, फिर पछताते रहिएगा सारी जिंदगी। सुन ली मीर अब्दुल्ला अपनी बेटी की बातें। अब बताएं, कैसे समझाऊंगी मैं इसे? अगर ये कुछ कर बैठी तो हम अपनी अकलौती औलाद से महरूम हो जाएंगे। बस एक मौका और दे दे, इस बार मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा।
अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है उस मालिक का, तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। तो अच्छा किया आपने टेलीफोन कर लिया, वरना मैं अभी आपको फ़ोन करने ही वाला था। खैरियत? कोई काम था आपको? काम क्या होना है अमीर जी, बस वो मैं ये कहना चाह रहा था कि रानू को यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए, बेहतर होता अगर आप उसे आकर ले जाते। लेकिन चाचा आपकी तबीयत? तबीयत क्या अमीर जी, बुढ़ापा है और अब तो ये ज़िंदगी के साथ साथ है। बहरहाल 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाऊंगा, आप क्यों फिक्र करते हैं? किसका फोन है अब्बा? मीर दानियाल का फोन है। ये जी रानो से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रानो? जी ठीक हूँ। मुंशी चाचा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? नहीं जी, मैं क्या कहूँ, बस अब्बा की फिक्र है। फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोचा उनके बारे में। क्या? आकर बताऊंगा। ओ, कब आएंगे आप? आजकल ऑफिस में काम बहुत है, जैसे ही फारिग होऊंगा लेने आ जाऊंगा। जी ठीक है, आपने काम खत्म कर ले फिर आ जाइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कह रहे थे ऑफिस में काम ज़्यादा है, वक्त मिला तो आ जाएंगे। हाँ, तो उसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है, तो बड़े आदमी हैं, टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। एक कप चाय तो बनाओ बेटा, और तुमने पीनी हो तो 2 कप बना लेना। साहिर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तू नहीं जा रहा। मैंने कितनी बार कहा तुझे कि रुक जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब भाई ने एक बार कहा ना तो फौरन रुक गया। मेरी बात नहीं मान सकता था? क्या मेरी बात की इतनी भी अहमियत नहीं तेरी नजर में? ये अब क्या कह रही हैं खाला जान? आपकी हर लफ्ज़ की बहुत अहमियत है मेरे दिल में, लेकिन आप मेरी सिचुएशन भी तो समझिए। इतनी अच्छी जॉब थी, कैसे छोड़ सकता था? लेकिन देख लें, आप लोगों को भी नाराज़ नहीं कर सकता मैं। जीता रहे। देख बेटा, जिस काम में सबकी मर्जी शामिल ना हो ना, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं होता, बरकत नहीं पड़ती उसमें। तो रुक गया ना, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। बस अब मैं जल्दी से तेरी शादी करवा दूंगी, बेड़ियां डाल दूंगी तेरे पाँव में, ताकि तू बाहर जाने का सोच भी ना सके। ये क्या कह रही हैं खाला जान? शादी वादी की बातें ना करें, वरना देखिए मैं अपना फैसला बदल दूंगी। अच्छा, कान खींचूंगी तेरे, एक नहीं सुनूंगी तेरी। अब तो तेरी शादी करवा के ही छोड़ूंगी। बस मैंने कह दिया, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। सुन लिया ना तूने? तुम यूं करो, इमाम दिन के घर जाओ और रानो से कहना कि मैंने बुलाया है। बीबी जी, मैंने मीर दनियाल साहब के काम से कहीं जाना है। तो माँ जी आप दानियल से कह देना, वो रानो को लेते आएंगे ऑफिस से वापसी पर। बेटा, उसके पास वक्त ही कब है? जब देखो मीटिंग में फंसा रहता है। फोन किया था मैंने, कहने लगा कि मीटिंग है, देर से आऊंगा। सुनो, तुम वापस कब आओगे? शाम हो जाएगी बीबी जी। तो ठीक है, तुम वापसी पर रानो को अपने साथ लेते आना। माँ जी, जरूरी थोड़ी है कि रानो इसी वक्त आए, वो शाम को भी तो आ सकती है। हाँ, जरूरी तो नहीं है। चलो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन सुनो, वापसी पर रानो को जरूर लेते आना। ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? वो माँ जी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, बस अभी आई। हेलो बाबा जान, आपको
आपको यही बताना था कि वो जो रानो है ना, वो अपने घर से निकल रही है। जी। अब वक्त आ गया है अधूरे काम को मुकम्मल करने का। अरे हो जाएगा मीर जी, बस ये बताएं कि करना कब है? ये काम आज ही हो जाना चाहिए। आज ही? थोड़ा सा तो वक्त दें मीर जी। इतना बड़ा काम इतनी जल्दी कैसे होगा? और फिर बंदे भी तो करने होंगे मुझे। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। आज शिकार निकल गया तो फिर बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ मीर जी। कोशिश नहीं, तुझे हर सूरत आज ये काम करना होगा। और हाँ, याद रखना, इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जो हुक्म मीर जी। अब समझाइए इसको मेरी बात की।